दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के पंचांग की सूक्ष्म पंचांग की बात करें तो आज का पंचांग दोस्तों 8 जून 2024 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि यानी द्वितीया, और इस दिन शनिवार यानी द्वितीय तिथि शनिवार और 3:57 तक तत्पश्चात दोस्तों तृतीया तिथि का आगमन हो जाएगा। आज शाम 7:43 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। फिर दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र का शुभारंभ हो जाएगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:46 तक, और अमृत काल दोस्तों आज 9:42 से 11:18 तक, और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 4:08 से 4:59 तक, और आज का राहु काल दोस्तों 8:42 से 10:36 तक। इसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज दोस्तों 5:22 और सूर्यास्त जो है 7:17। तो आर्द्रा नक्षत्र, जैसे कि दोस्तों आज आर्द्रा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में छठा नक्षत्र कहा गया है, माना गया है। यह राहु का नक्षत्र है और मिथुन राशि में यह आता है। इसका स्वामी दोस्तों राहु है, और इस नक्षत्र में जन्मे जातक कुशाग्र और तेज याददाश्त और स्मरण शक्ति वाले होते हैं। सोच विकार के इनमें के भाव होते हैं, और ये अपने करियर से संबंधित करियर का बड़ा ध्यान रखते हैं, और व्यापार में ये लोग काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और इनका ज़्यादातर इनके करियर से संबंधित इंजीनियरिंग है और लेखन विद्या है, इसमें ये लोग निपुण रखते हैं। इस प्रकार जो है आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों का इस प्रकार का के भाव बताए जाते हैं। तो दोस्तों आज शनिवार का दिन है। शनि यानी ये शनि की प्रकृति जो है दारुण होती है। शनि जो है जहाँ एक और अनेक प्रकार के मानव जीवन के लिए शुभ फलों के और कर्म फल के दाता माने गए हैं, और भगवान शनि वैभव और शनि का दिन भैरव का दिन भी माना जाता है। भैरव देव और शनिदेव की पूजा करने का आज विधान है, और समस्त दुखों और परेशानियों से अगर हमको छुटकारा पाना है तो हमें शनिवार के दिन जो भी जातक के शनि योग जो है कुंडली में कमज़ोर होता है और शनि की ढैया होती है, तो उन्हें शनिवार का उपवास करना चाहिए। और शनि की ढैया प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है पूरे जीवन में, और शनि की ढैया के दौरान दोस्तों अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ मानव जीवन में होती हैं। इसलिए फिर शनि देव में जो अशुभ भाव होते हैं उनको दूर करने के लिए शनि की उपासना करना, और शनिदेव को के शनिवार के दिन पूजा उपासना करना। पीपल के पेड़ में शनि भगवान का वास माना जाता है, तो शनि पेड़ की परिक्रमा, पीपल के पेड़ परिक्रमा करके शनि का ध्यान लगाना चाहिए और उपवास करना चाहिए। अच्छे
कर्मों करके दीन दुखी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको काली चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है और काले कुत्ते को खिलाना शुभ माना जाता है। और शनि जो है दोस्तों अनेक प्रकार के बुरे कर्मों से किसी भी व्यक्ति को दंड देने वाले हैं। इसलिए जो वृद्ध लोग होते हैं, असहाय होते हैं और दीनहीन होते हैं, उनकी किसी प्रकार की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। उनको उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए और प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। और जो काली चीज़ों का दान करना शुभ है। सूर्य पुत्र शनि जो है न्याय के देवता माने गए हैं और कलयुग में शनि देव का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। कलयुग में पूजा पाठ करना, हनुमान जी और शनिदेव का सानिध्य माना जाता है। शनिदेव हनुमान जी को बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए दोस्तों इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करके शनि के जो कुप्रभाव है, शनि के दोष है, उनसे हमको मुक्ति मिल सकती है। तो हनुमान चालीसा में दोस्तों का ध्यान लगाने से अनेक प्रकार के हमारे भय हैं, रोग हैं, दुख है, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं और इनकी दिशा पश्चिम होती है। कृष्ण वर्ण के शनि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय माने जाते हैं और श्री कृष्ण की पूजा उपासना ये शनिदेव करते थे, इसलिए उनका स्वरूप कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के रूप में के प्रतीक थे। प्रसिद्ध मोक्ष की ख्याति और सेवा आदि में शनि का संबंध रहता है। शनि जो है वह शुभ फलों के दाता भी होते हैं। शनि हमारे जीवन में अच्छे कर्मों में पुरस्कार और बुरे कर्मों में दंड देने वाले माने गए हैं। तो अनेक भाव को शनि का सुंदरकांड का पाठ शनिवार को करना चाहिए, जिससे शनि दोष की मुक्ति मिलती है। और हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में शनि कर्म फलों के दाता माने जाएंगे। इस दिन बुजुर्गों को, असहाय हैं, दीन दुखी हैं, प्राणी हैं की सेवा करने से शनि दोष दूर होते हैं। किसी प्रकार का किसी का अनुचित व्यवहार, दुर्व्यवहार और किसी प्रकार की किसी के लिए किसी की आत्मा को दुखित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि जो है बहुत ही किसी को परेशानी करना, शनि जो है नाराज़ हो जाते हैं। और ख़ास तौर से दोस्तों काले कुत्ते को अगर इस दिन कुछ खिलाएँ तो वो आपके दोषों से मुक्ति मिलती है। शनिवार को दोस्तों खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और खिचड़ी खाने से हमारे जीवन में शांति का आभास होता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारी समाप्त होती है। तो हमारे जीवन में कर्म ही भाग्य का निर्माता माना गया है। कर्मण्येवाधिकार तो माँ पुलिस पदार्थना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करेंगे तस फल पाएगा। तो कर्म के से हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है और हर एक प्राणी के लिए किसी भी रूप में कर्म फल की प्रधानता होती है। और संसार में जितने भी प्राणी होते हैं सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। जीवन में दोस्तों, जीवन को सार्थक बनाने के लिए और अपने अच्छे कार्यों को करने से हमें भय मुक्ति मिलती है, शांति का एहसास होता है, दोष मुक्ति होती है, अच्छे भावों का जन्म होता है। अगर हमारे कार्य कर्म खराब होते हैं तो हमें उनका दोष मिलता है और खराब कर्मों से हमें उनका भोग करना पड़ता है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। तो शनि दोष को मुक्त करने के लिए हमें शनि देवता की उपासना, पूजा पाठ और शनि की परिक्रमा और शनिदेव के सामने दीपक प्रज्वलित कर और काली चीज़ों का दान करके और शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। दोस्तों इसी अनुक्रम में लंका कांड का प्रसंग चल रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध होता है। अनेक योद्धा अपनी अपनी शक्ति का
भाव दिखा अपनी अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। एक ओर जहाँ वानरों की सेना अपार सेना है और वह राक्षसों को तरह तरह से जो है उनके अवगुणों के कारण, दोषों के कारण राक्षसों के योद्धा और जो वानरों के योद्धा है आपस में रणभूमि में युद्ध कर रहे हैं। दोनों तरह से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हो रहा है। कृपाल श्री राम जी हंसकर धनुष और जब रावण को अज्ञान रूपी अंधकार से रावण पूर्ण रूप से अभिशप्त हो गया था, तो अनेक भावों से, अनेक दूतों से और अनेक प्रकार के समाचार और संदेश भेजने के पश्चात भी रावण में ज्ञान नहीं आया। अंततोगत्वा रावण जब असहाय हो गया तब वो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है। तब ऐसे अवसर पर माल्यवंत जो है उनको समझाते हैं, माल्यवंत से पूछते हैं। तो माल्यवंत ने दोस्तों पहले भी रावण से मर्यादापुरुषोत्तम भगवान राम से किसी प्रकार का वैर भाव रखने के लिए मना ही किया, लेकिन रावण ने माल्यवंत की बात को उसमें नहीं सुना। आज के प्रसंग में भी दोस्तों जब रावण ने जब उसकी सेना के काफ़ी लोग समाप्त हो गए थे, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान राम ने और करे अपराध कोई और पाए फिर कोई अधिक से भगवान करी को जाने लगे। रावण की असहायता को देखते हुए, उसकी सामर्थ्यहीन देखते हुए, तो जो भी उसके योद्धा थे जो वीर गति को प्राप्त कर गए थे और जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको मोक्ष की प्राप्ति कराई, क्योंकि दोषी केवल रावण था और लोगों का कोई दोष नहीं था। इसलिए परमात्मा ने उनको दूसरी बार इस जन्म में इस माया यानी माया मोह के बंधन से उनको हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान की। तो भालू और वानर प्रकाश मर्यादापुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब रणभूमि में चारों तरफ अंधकार हो गया था, तब आपस में युद्ध करने में राक्षसों को भी और वानर सेवाओं को भी असमानता हो रही थी, परेशानियाँ हो रही थी। तब मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने प्रताप से बाण मारा। उसी बाण से जो है चारों तरफ प्रकाशित हो गया, सूर्य की जैसी रोशनी की आभा प्रकट हो गई। तब भालू और वानर प्रकाश पाकर भ्रम और भय से रहित हो गए। प्रसन्न होकर वह दौड़े और हनुमान और अंगर रण में गरज उठे और उनकी हंकार सुनकर के राक्षसों में भय उत्पन्न हो गया। तो भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर मारते हैं। और अद्भुत, जबकि रावण को पहले ही अवगत था कि मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का दूत ही, अगर एक दूत ही इतने ज़्यादा राक्षसों को का बच कर गया तो पूरी सेना में कितनी शक्ति होगी। और युद्ध कौशल दिखलाया गया। और तब जो वानर थे, रामचंद्र की सेना के जो योद्धा थे, तो उन्होंने राक्षसों के पैर पकड़कर समुद्र में डाल दिए। और तब वहाँ जो है वह मगरमच्छ हैं और सांप हैं, मत्स्य हैं, उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं। तो कुछ मर गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर इस प्रकार रण में दोस्तों अनेक प्रकार के जो निर्दोष होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी राजा जब अनीति और अत्याचार और मर्यादा की नीति के अनुसार कार्य नहीं करता है तो प्रजा दुखी हो जाती है। इसी प्रकार रावण के राज्य में समस्त राक्षसी जनता के जो प्रजा थी बहुत दुखी थी और अपने बल से शत्रुदल को विजित करके रीछ और वानर मानवों ने अपना प्रताप दिखाया। तो रात हुई जानकर बानरों को चारों सेनाएं आई और कौशल पर श्री रामचंद्र जी जहाँ थे वहाँ पर उनके प्रताप को उन्होंने देखा और वानर उनको श्रम रहित दे करके, यानी युद्ध में जिस प्रकार से वो थके हुए थे, लेकिन मर्यादापुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ति के सामने सब जो है
थकान किसी को भी नहीं थी, थकावट। तो रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योद्धा जो मारे गए थे उन सबको उसने बताया और कहा कि वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या विचार किया जाए। तो ऐसे में ही माल्यवंत अति जरथ निशाचर रावण मात पिता मंत्रिमंड बोला वचन नीति अति पावन प्रणवतात करुणोर सिखा कल के वसंता। तो माल्यवंत अति जरठ निशाचर नामक एक जो अत्यंत बूढ़ा राक्षस था, जरठ माने बहुत ही बूढ़ा, बहुत ही उम्र दराज जो है वह निशाचर राक्षस था। तो पहले भी रावण को अनेक बार वह समझा चुका था, रावण मात पिता मंत्री बहन, और अत्यंत बूढ़ा था। उसने रावण की माता पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। तो बोला वचन नीति अति पावन, वह अत्यंत पवित्र नीतिगत बातों को बोला और कहा कि ये आज कुछ ऐसा सीख सुनो जिससे कि अभी भी प्रजा का हित हो जाए और आपकी रक्षा हो सके। तब उसने नीति की बातें कही कि जब से तुमने सीता जी का हरण किया है, जब से तुम सीता हरियाणी अशुगुन हो न हो, उस दिन से जो है लंका में लगातार बुराइयाँ हो रही हैं, अशुगुन हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हानि हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, प्रजा की हानि हो रही है। वेद पुराण जासु जुराई, वो उस अशुगुन का ही कारण है कि वेदों में इस प्रकार का व्याख्यान है, इस प्रकार की नीति है कि जिनका यश गाया जाता है, भगवान राम जी को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी उपासना करते हैं, राज्य की सेवा में लगे रहते हैं, राम जी के विमोह होकर किसी को सुख प्राप्त आज तक नहीं हुआ, तो उनसे बैर करना तो तुम्हारा अहित होना है और तुम्हारे साथ आपके साथ जो है पूरी प्रजा दुखी है। हिरण्याक्ष जैसे हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को भी बलवान यानी भगवान मधुकैटव को जिनने मार डाला था, इतने प्रतापी राक्षस थे, इतने बलशाली थे, उनको भी भगवान ने जो है मार डाला था। तो जय मारे सोई अवतरण कृपा सिंधु भगवान, और मधुकैटव को जिनने मार डाला था वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए, मानव रूप में राम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो उनसे किसी प्रकार का बैर रखना और सीता जी को जिस प्रकार से तुम हर के लाए, जो अनीति और मर्यादा के विरुद्ध था, नीति और मर्यादा के खिलाफ था, मानव धर्म के खिलाफ था, और हमारे वेदों में इस प्रकार की नीति है कि इस प्रकार के कार्य करने से हमें अनेक प्रकार के अशुभ फलों का और अपशकुन को भुगतना पड़ता है। तो काल रूप खल बन दहनो गुनाहगार घनघोष शिव वीरन से ही सेवही तासुन कहूँ। तो अब उसने अपनी वाणी से, यद्यपि रावण जो है अंतकाल उसका आ गया है, तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मट्टी पहले हर लेते हैं। दोस्तों लंका का युद्ध जो है 8 दिन तक लगभग चला। तो उस युद्ध के दौरान जो काल स्वरूप हैं यानी काल के स्वरूप में जिनके लिए वह बिगड़ जाते हैं तो वह काल के स्वरूप बन जाते हैं, और गुनाहगार घनघोर और दुष्टों के समूह रूपी बन को भस्म करने वाले ऐसे प्रतापी अग्नि गुणों के धाम और ज्ञानवान हैं। शिव वीरन से वही तासु और विरोध, और शिव जी और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर करना आपका शोभा नहीं देता है। इसीलिए आप इस कार्य को सीता जी को जो हर के लाए हैं, तब से लंका में लगातार अपशकुन हो रहे हैं, अनेक प्रकार के लोगों की हानि हो गई है। जहाँ एक और जन की हानि हो रही है और धन की हानि हो रही है, अनेक प्रकार के लोग जो हैं अभिशप्त हैं, भयभीत हैं। और तो दोस्तों इस संसार में रावण की अनीति के कारण, अहंकार के कारण, घमंड के कारण जब वह अंत अवस्था में पहुंच जाता है तो माल्यवंत जैसे उम्रदराज लोग उसको समझाते हैं, जो उसके मंत्री हैं, नीति की बात समझाते हैं, अनीति तुमने किया है, ये अनीति तुमको शोभा नहीं देती है। तो
जिसका जन्म इस संसार में होता है दोस्तों, उसकी मृत्यु असंभावी है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी अवश्य होता है। तो यह अपरिहार्य चक्र है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में दोस्तों अर्जुन से कहा था, तब इस प्रकार की बातों को कहने, जातस्य ध्रुवो मृत्युम ध्रुवो जन्मस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थं न च शोचित तुम हर्षि। यानी जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च, यानी जिसका जन्म है, जिसकी मृत्यु असंभावी है, और जिसकी मृत्यु है, जिसका जन्म भी अवश्य होगा, वो अपरिहार्य, इस प्रकार का अपरिहार्य चक्र है जो इस सृष्टि का नियम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने दोस्तों मानव रूप में अवतीर्ण होकर के स्वयं जल समाधि लेकर के अपने आत्मा को और शरीर से, भौतिक शरीर से आत्मा को त्याग दिया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सोच किसी प्रकार के भी सोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। रावण जो अनीति और अत्याचार के अनुसार चल रहे थे, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया, धर्म किया, और रामचंद्र के साथ भी उस प्रकार के लाभ सीता जी का हरण किया। तो अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करना ही इस समय से कर है। अर्जुन ने जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, तो जन्म मरण तो होते ही रहते हैं। हम शरीर की उत्पत्ति के साथ अपना आत्मा का मरण मान लेते हैं। तो क्योंकि अपनी वास्तविक आत्मसत्ता का हमें मान भी नहीं होता है, तो दोस्तों जन्मदिन मनाना तभी सार्थक होता है जब हम अपनी शाश्वत सत्ता को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य करेंगे और उसी को संभाल में अपना जीवन लगाएंगे। तो दोस्तों यदि वस्तु को हम देखना चाहते हैं तो जीवन को परखना चाहिए, या कोई रहस्य उद्घाटित करना चाहते हैं तो वस्तु के किसी एक पहलू को पकड़कर उसी पर अड़कर नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि रावण जो है केवल अमर्यादित था और बैर भावना से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से युद्ध करना चाहता था, और उसके अपने बल का घमंड था, तो उसने अपने आप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। तो मात्र जन्म ही सत्य नहीं है दोस्तों, और न मरण ही सत्य है। सत्य तो वह भी है कि जो जन्म मरण दोनों से परे है, यानी जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति मरण से डरता है वह कभी ठीक नहीं, वह कभी ठीक से जी नहीं सकता। तो सही स्वरूप से जितना जीवन जीना है वह उसको मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। इसीलिए जो मरण के प्रति निश्चित है और मरण से अनिवार्य सत्य को जानता है, उसके लिए मरण ही भय प्रकाश बन जाता है। यानी वह साधना के बल पर मृत्यु पर विजय पा लेता है। और संसार में दोस्तों हमारे हाथ में जो भी आता है वह एक एक दिन चला जाता है। और यदि जीवन के इस पहलू को, इस रहस्य को मानव जान ले, अगर रावण इस रहस्य को जान लेता और अपने आने वाली दोनों स्थितियों को समान भाव से देखता, तो जीवन में साम्य भाव आता और आए बिना ही नहीं रहेगा, जो मुक्ति के लिए अनिवार्य। तो जिस प्रकार राक्षसों के जो निर्दोष थे उनकी भी मौत हो जाने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनको मोक्ष की प्राप्ति की, जो जन्म मरण के बंधन से दूर है। तो जीवन के आदि और अंत दोनों ही एक साथ अनुभूति हमारे पथ को प्रकाशित कर सकती हैं, हमारे मार्ग को सुनियोजित कर सकती हैं। तो हम शांत भाव से दोस्तों अगर इसका विचार करें, मंथन करें, तो हर पहलू को समझने का प्रयास करें, तो जीवन का हर रहस्य स्वयं ही उद्घाटित होता है, चला जाता है। और अनेकांत से युक्त जो दृष्टि ही हमें चिंता मुक्त और सहिष्णु बनाने में सक्षम है। तो इस संसार महानाट्यशाला में दोस्तों
जो विचार वैषम्य है वह एकांत पक्ष को पुष्ट करने के आग्रह की वजह से। तो दोस्तों, अनेकांत का हृदय है और समता। तो सामने वाला जो कहता है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अगर रावण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो और नीति के सलाहकारों ने जो बात रावण से कही, अगर वह शांत भाव से उसको ग्रहण कर लेता, सहर्ष उसको स्वीकार लेता, अपना लेता, और माल्यवंत ने भी इसी प्रकार के भाव रावण से कहे। दुनिया में ऐसा कोई भी मन नहीं है दोस्तों, कोई भी ऐसा पत्थर दिल नहीं है जो भगवान के दिव्य वेदना के समर्थ से यानी परमात्मा से दूर है, परमात्मा के समान है। तो परस्पर सापेक्षता का ज्ञान न होने से दुराग्रह के कारण रावण के मतों में, मान्यताओं में मिथ्यापन आ गया और दूसरे की बात सुने बिना अपना स्वयं का आशय वह नहीं समझ पाए। तो बुद्धि का विकास तभी होता है दोस्तों, क्षमता का, जब मानव में बुद्धि क्षमता का अभाव होता है तब बुद्धि हमारी हरण हो जाती है, जैसे रावण की हुई। तो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रावण को नहीं था। साथ ही साथ उसने अपने भीतर की वैचारिक सहिष्णुता और प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव का विचारोपण सही मन से नहीं किया था। तो दोस्तों, आज आत्मा के रहस्य को समझने के लिए राम रावण युद्ध में हम इस बात से चरितार्थ होते हैं कि आत्मा के रहस्य को समझने के लिए अनेकांत, अहिंसा और सत्य की दृष्टि की आवश्यकता है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यही चीज़ चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों से अपना सानिध्य स्थापित किया। तो वास्तविक होना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम वास्तविकता में जब तक नहीं जिएंगे, हमारे अंदर बनावटीपन होगा, हमारे का अहंकार होगा, घमंड होगा। हम कितना भी बनावटीपन करें दोस्तों, एक न एक दिन हमारा रहस्य अवश्य खुलेगा। तो यदि एक बार यह ज्योति मिल जाए, ज्ञान की ज्योति अगर रावण को मिल जाती, उसने बोध कर लिया होता, तो उसका निस्तारण अवश्य होता। क्योंकि अनेक प्रकार के इस प्रकार के पहलू उसके सामने आए थे, विचारवान लोग आए थे। इसी प्रकार माल्यवंत जी ने भी अंत समय में जब मंदोदरी की बात को भी रावण नहीं माना, जब उसके पूरे योद्धा समाप्त हो गए तो माल्यवंत उनको मिलते हैं, तो वो अपने भावों को जैसे उन्होंने प्रकट किया। तो हर्ष विषाद की कल्पना मानव जीवन के लिए व्यर्थ हो जाती है अगर जो सामंजस्य जिसके अंदर नहीं होता है। तो दोस्तों, आत्मा अपने स्वरूप में शाश्वत है और भगवान परमात्मा जो है स्वभाव की ओर जो अपने स्वभाव को देखते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं, अपने चित्त का लेखा जोखा रखते हैं, तो वे संसार के बहाव में बहने वाले नहीं होते हैं। तो राक्षसी माया में जन्म होने के बाद भी विभीषण भगवान राम के शरण में आए। जब उनको कहीं शरण हुई तो परमात्मा ने उनको अपने शरण में शरण दी और उनको राज्याभिषेक उनका किया। इस संसार में बहाव में लहरों निरंतर बहते चले जाना, यह रावण के जीवन से हमको ज्ञान मिलता है किस प्रकार से उसने अपने जीवन को बहाव में बहा दिया और अपने स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। तो जो संसार के इस बहाव के बीच आत्मस्थ होकर रहता है, तो वही बहाव को जानता। तो रावण में यही कमी थी, आत्मस्थ होना यानी अपने को देखना, अपना मंथन करना, अपने चित्त का ज्ञान होना और जो आत्मगुण अपने भीतर हैं उन्हें भीतर उतर कर देखना। तो अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने में लीन होना, यही आत्म उपलब्धि का मार्ग है। इसलिए रावण को अनेक प्रकार के प्रसंग मिले जिससे उसको अपने में लीन होने के भाव मिले। दूतों को भेजा, अंगद ने उनको कितने प्रकार का ज्ञान दिया, हनुमान जी ने
पूंछ में आग लगाने फूल भी लंका को समाप्त, आधी लंका समाप्त कर दी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार से इस संसार की सृष्टि की रचना को संरक्षित करने के लिए रावण को अनेक प्रकार से ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपने ज्ञान को अज्ञानता में परिवर्तित कर दिया, हृदय परिवर्तन उसका नहीं हुआ। तो भीतर ही भीतर उसकी गहराती ही जो मंद बुद्धि थी, उसी के कारण उसको जो है अज्ञान रूपी अंधकार के परिवेश में जाना पड़ा। तो दोस्तों, भगवान का यही उद्देश्य है, परमात्मा का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक आत्मा में ईश्वर तो छिपा है। रावण के अंतःकरण में ईश्वर तो छिपा था, लेकिन बस उसने जागृत करने की प्रेरणा नहीं दी। अगर रावण अपने इस प्रकार के, जब माल्यवंत ने उनको इस प्रकार से समझाया, तब भी उसने अपने अंतःकरण को नहीं समझा। तो इसीलिए जो है उसका अंत, यानी राम रावण युद्ध जो है दोस्तों 8 दिनों तक चलता रहा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार की मानवीय लीलाओं को करके, तरह तरह की शक्ति का प्रदर्शन करके रावण को अनेक प्रकार से, जिस प्रकार उसकी आत्मा थी, उसको ज्ञान प्राप्त करके कैसे जन्म और मृत्यु, एक जन्म मृत्यु तो जीवन का चक्र है, लेकिन इस प्रकार की मृत्यु से, इस प्रकार के से हमें अभिशप्त होना पड़ता है, उसके लिए प्रेरणा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने रावण के चरित्र को तुलसीदास ने प्रदर्शित किया। तो दोस्तों, परिहरि बयरु देहु वैदेही भजऊँ कृपा निधि परम स्नेही ताके वचन बान सम लागे करिया मोह करि जाहि भागे। अतः माल्यवंत ने रावण को अंततोगता आज के प्रसंग में है दोस्तों कि बैर छोड़कर उन्हें जानकी को दे दो। तब भी उन्होंने अंत समय भी कहा, जब आधी सेना समाप्त हो गई थी और रावण बहुत ही परेशान हो गया था, तब माल्यवंत ने उनको ज्ञान दिया कि परिहरु बयरु देहु वैदेही भजऊँ कृपा निधि परम स्नेही। और कृपा निधान भगवान स्नेह के स्वरूप श्री राम जी का भजन करो, उनका गुणगान गाओ, और रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। क्योंकि जाकी मत्ती जाको प्रभु जी दिव्य देते हैं, ताकि उसकी मत्ती का हरण हो गया था। अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा उसके ज्ञान में लग गया था। तो जो भी उसको अच्छी बातें बताता था, तो उसी से वह जो है दुखी हो जाता था, उसी से क्रोधी हो जाता था। वह बोला कि अरे अभागे ताके वचन बान सम लागे। तो रावण को जो है, जो इस प्रकार की अच्छी चीज़ें जो बुराई लगती है, जब अज्ञान से आदमी अभिशप्त हो जाता है, अज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, ज्ञान का लेश मात्र भी उसके अंतःकरण में नहीं रहता है, तो अरे तब वह उल्टा माल्यवंत को आता है, करिया मुँह करी भीड़ भागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। ऐसे भाव करके जो थे, जब यानी अपराध करने के बाद भी, अत्याचार करने के बाद भी, सीता जी को हरण करने के बाद भी, अनेक प्रकार से राम जी को परेशान करने के बाद भी रावण का ज्ञान नहीं खुला। उसको अपने बल पर घमंड था। बूढ़ भयसु नत मरते हूँ तो ही, अब नहीं नयत दिखाओ ही। और तुलसीदास ने वर्णन किया है कि अहंकार और घमंड जब चरम पर पहुँच जाता है, तब उसने माल्यवंत से कहा, तू बूढ़ा हो गया, यानी तू बहुत ही जरट हो गया है, बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे मार डालता। रावण कहता है, अब जनी नयन दिखाऊँ मोही, और मेरी आँखों के सामने तुम ओझिल हो जाना, मेरी आँखों के सामने मत देखना। क्योंकि जब हमारा ज्ञान जो है अज्ञान में परिवर्तित होता है, हम राक्षसी माया में अवतरित हो जाते हैं। तो इस संसार में दोस्तों सुर और असुर दो रूपों में मानव जीवन का सही चित्रण का वर्णन किया गया है। तो देवताओं और राक्षसों में किस प्रकार का अंतर था, अनीति अत्याचार, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके पहनावा,
इत्यादि में किस प्रकार का अंतर होता है, उनका ज्ञान कितना होता है, इन सब बातों का राक्षस और देवताओं के बीच में जो विभेद था वो परमात्मा ने उनकी बुद्धि जो है किस प्रकार से खराब होती है। तो ऐसा कह करके बचन का उसने माल्यवंत को अपने मन में ऐसा अनुमान कर दिया कि ते ही अपने मन अनुमाना। तब उसने अपने मन में माल्यवंत ने राक्षसी माया में होने के कारण के परिणाम स्वरूप भी उनको ज्ञान की यानी भगवान परमात्मा की के जो स्वरूप का था उसका वो पूरा जानते थे कि उनका किस प्रकार का प्रताप है। अपने मन में ऐसा अनुमान किया इसे कृपानिधान श्री राम जी, यानी यह अब किसी भी भाव से सुधरने वाला नहीं है। यानी सो उठी सो उठी गयऊँ कहत दुर्बाधा, तब प्रकोर को गन्नादा, कौतुक प्राग खाऊँ मोरा, करे हूँ बहुत कहा थोड़ा। तब रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। और तब मेघनाथ जो है क्रोध पर बोला, सवेरे मेरी यानी जो करामत देखना, ऐसा विभीषण मेघनाथ कहते हैं, तब बहुत मैं क्या करूँगा। तो सब कुछ वर्णन करके वे थोड़ा कहा। तब पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया और उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया और विचार करते करते सवेरा हो गया और वानर के चारों तरफ राजू पर लगे। तब कोपि कपिन दुर्गढ़ गटु घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा, विविधा युद्ध धर निशिचर धाई, गढ़ के पर्वत शिखर राय। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत सी कोलाहल मच गया और राक्षस बहुत तरह से अस्त्र धारण किए और दौड़े। उन्होंने किले पर पारों के शिखर तो ढाई मैदर शिखर कोटिन विविध विध गोला चले। रात जिमें विवाद गर्जर जनु प्रलय की बादली, मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तनु तर्जर भई, गई शैल तिहि गढ़ चला वहीं जहीं सोन निशिचर आगे। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाई, अनेकों प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो और बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों, और विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं और कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं और उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं। और तब भी वे लड़ते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। वे पहाड़ उठाकर उसी किले पर फेंकते हैं और राक्षस जहाँ तहाँ जो भी होते हैं वहीं मारे जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रसंग दोस्तों दोनों तरफ से जब आपस में योद्धाओं का आपस में इस प्रकार से संघर्ष होता है तो मेघनाथ सुनि सुमन असौ गढ़ को गाय उतरो वीर दुर्गतें सन्मुख चले। तब मेघनाथ के कानों में ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है, और तब वह वीर किले में उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला गया। तो मेघनाथ भी शक्तिशाली था दोस्तों। तो कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सफल लोग विख्याता, कहाँ नल नील दुवित विवाह, अनल अंगद हनुमत बल सिंहा। तब मेघनाथ कहते हैं कि मेघनाथ ने पुकार कर कहा, जोर से पुकार कहा कि समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, नल और नील, द्विविध और सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं। तब उन्होंने सबको ललकारा, कहाँ विभीषण भ्राता दोई, आज समय हनुमान दोई। अस कहीं कठिन बान संधानी, अतिशय क्रोध सुवन लगी जानी। तब भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है, और आज मैं सबको उस दुष्ट को हठपूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर यानी अस कहीं कठिन बाण संधाने, धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसने कान तक खींचा। सर समूह सो छाणी लागा, जनु सपथ धावई बहु आगा, जहाँ तहाँ परत दिखई बानर, सन्मुख हो न सके नहीं अवसर। तब वानरों के समूह छोड़ने लगा, उन बाणों को छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं, और जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई देने लगे। तब उस समय कोई भी उसके सामने नहीं था। तो बानरों को जो है मेघनाथ ने काफ़ी परेशान किया, उनको अस्त व्यस्त कर दिया। जहाँ तहाँ भाग चले कभी दीछा, विसी सबई झुंड कर दीछा, छो कभी भार में भ्रण कभी देखा, तीनों लेने प्राण।
तो रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले जाते हैं। मेघनाथ के बाणों को देख कर के सबको युद्ध की इच्छा भूल गई और रणभूमि में ऐसा एक ही बानर भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवश्य कर दिया हो, यानी प्राण मात्र अवशेष रखा हो। तो अर्थात जिसने केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ और सार जाता है। इस प्रकार से मेघनाथ ने अपने बल पुरुषार्थ को उन्हीं के पीछे समाप्त कर दिया। तो 10 सर सब बारिशी परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद कर गर्जा मेघनाद बल दी। तब फिर उसने सबको 10 बाण मारे, सभी को 10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन मेघनाद भी शक्तिशाली था और उसको भी भगवान का उसने भी अनेक प्रकार से यज्ञ और जो है मायावी शक्ति में वह बहुत ही बलवान था। और उसने एक बार लक्ष्मण जी को शक्ति भी लगाई थी, तो जिस शक्ति को लगने के बाद सुसेन वैद्य ने जो है उनकी जान बचाई थी। तब हनुमान जी ने वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सुसेन वैद्य को बुलाया, तब लक्ष्मण के प्राण हुए। तो मेघनाथ शक्तिशाली अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दोस्तों इस प्रकार का एक मानवीय लीला है। इसी लीला के फलस्वरूप मेघनाथ को रामचंद्र की वास्तविक शक्ति का ज्ञान नहीं था। तब उसको पता जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तब मेघनाथ को कैसे वो मारते हैं, कैसे उनका वध करते हैं। तो पृथ्वी का तो जिस प्रकार से वह बानरों को मारता है, परेशान करता है, बलवान और वीर मेघनाथ सिंह के समान नाच करके गरजने लगा, अनेक बार से गर्जना करने लगा। तो रावण का ही शरीर था दोस्तों, रावण के समान ही वह भी बलशाली था। तो उसने भी अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन उस बल को उसने अनीति अत्याचार के पक्ष को लेकर के जिस प्रकार से मेघनाथ ने कार्य किया, वह हमारी नीति और मर्यादा के विरुद्ध है। और परमात्मा भगवान ने परीक्षा का स्थल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मेघनाथ की शक्ति को देखना चाहा कि कितनी शक्ति इसको है, उस शक्ति का कैसे प्रदर्शन करता है। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार की रचना की है कि मेघनाथ की शक्ति का जो प्रदर्शन कर देख करके उनको संपूर्ण प्रदर्शन करके उनके लिए किस प्रकार से आगे की रचना की जाएगी, कैसे रणभूमि में उसको जीता जाएगा, कैसे आगे की क्रिया होगी, कैसे रण का आगे की रचना बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। उसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नरलीला से उसको उस पूरे युद्ध के वृतांत को देखते हैं। इस प्रकार राम रावण युद्ध दोस्तों 8 दिन तक चला तुलसी रामायण के अनुसार, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह युद्ध दोस्तों 84 दिन तक चलने का प्रकरण है। लेकिन तुलसीदास जी ने 8 दिन तक इस युद्ध को रहा। हम तुलसीदास के अनुसार 8 दिन तक यह युद्ध चलता रहा। तो अब मेघनाथ की बारी आती है। मेघनाथ जो है अपना प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण की बारी आएगी, जो 6 महीने तक सोया रहता है, 6 महीने तक जागता है। उसके बाद रावण का अंत होगा। तो आज के प्रसंग में मेघनाथ अब रणभूमि में उतर गए हैं। तो वह किस प्रकार से रामचंद्र जी और उसका वध करते हैं। और आज के प्रसंग में दोस्तों अनीति अत्याचार अहंकार घमंड इस संसार में दोस्तों कभी न जिया। संसार में जीवन मरण का चक्रव्यूह चलता रहता है, लेकिन अनेक प्रकार के राक्षसी जो कोई भी निर्दोष थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने परम शक्ति वाले मोक्ष की प्राप्ति की। क्योंकि और करे अपराध हुई और बात हुई, अरे विजीत भगवान गति को जाने लगे। भगवान की गति को कोई नहीं जान सकता। अनेकों बानर भी मरे और राक्षस भी मरे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सबको मोक्ष की प्राप्ति की। और मेघनाथ की शक्ति का जो प्रदर्शन कर रहा है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कैसे उसका अंत करते हैं आगे के प्रसंग में। सबके मंगल और शुभ कामना के साथ इसी प्रकार भगवान परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा में हम कहाँ तक अपने जीवन को सार्थक करते हैं। जन्म मरण का जो चक्रव्यूह है, वही तुलसी विरचित रामचरितमानस में जिस प्रकार का वर्णन है, उससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ मिलती हैं। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए। तो इन्हीं भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो मर्यादा है, नीति है, धैर्य है और आदर्शों का हमें
किस प्रकार से वो मान सम्मान करते हैं, कैसे वह जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करते हैं, धीरता के साथ कार्यों को कैसे संपन्न करते हैं, यही भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, भगवान का आशीर्वाद सभी पर रहा है। आज के प्रसंग